सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। एंड आज के लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे होंगे एक जावास्क्रिप्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है डॉम मैनिपुलेशंस। गॉट इट। सो डॉम मैनिपुलेशन पढ़ने से पहले थोड़ा आपको मुझे दो तीन चीजें हैं उनके बारे में अलर्ट करना पड़ेगा। सो चलो सबसे जानते हैं कि डॉम होता क्या है। ठीक है, तो द डॉम का जो फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या मतलब है सूरज भाई इस चीज का, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का? ये क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है फॉर वेब डॉक्यूमेंट्स। वेब डॉक्यूमेंट्स क्या होता है अपना? एक index.html इज आवर वेब डॉक्यूमेंट, है ना। अभी अगर मैं यहाँ पर आऊँ और क्या लिख दूँ, index.html, एंड क्विकली एक एक्सक्लेमेशन मार्क हिट करूँ एंड यहाँ पर ऐसे दूँ, एंड यहाँ पर क्या लिख दूँ, डॉम। ऑल तो देखो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ, तो यहाँ पर लिख दें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, एंड जो अपना स्क्रिप्ट है उसको हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं, विच इज main.js। वेरी गुड। ठीक है, नाउ व्हाट इज डॉम? डॉम इज अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर वेब डॉक्यूमेंट्स। वेब डॉक्यूमेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज एज अ ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। हम देखेंगे थोड़ी सी देर में, बनाएंगे इस ट्री स्ट्रक्चर को, बनाएंगे, आप भी कॉपी पेन पे बनाना। allowing JavaScript to interact with and manipulate HTML elements। ठीक है, बट उसको करने से पहले ना मैं क्या चाहूँगा कि आप अपने index.html पे आए, एंड यहाँ पर मान लो आपने एक h1 दे दिया और इसके अंदर क्लास दे दी क्या, हेडिंग। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, हेलो। सिमिलरली आपने एक पैराग्राफ ले दिया, इसको आपने एक आईडी दे दी पैरा, एंड ये बोल दिया कि आपने लॉरम, लेट्स से लॉरम 30 दे दिया हमने, एंड ऑल्ट जी से रैप कर दिया, एंड गो लाइव पे क्लिक करा और हम सभी क्या हो गए, लाइव चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये चीज़ ऐसे दिखाई जा रही है। अब आप राइट क्लिक करोगे एंड इंस्पेक्ट में जाओगे एंड कंसोल में जाओगे। यहाँ पर आने के बाद ना आप एक ऑब्जेक्ट को कंसोल करवाना, विच इज अ विंडो ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे? विंडो। तो जैसे ही आप कंसोल करोगे ना, देखना इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। ठीक है, जैसे अलर्ट, अटॉप, ब्लर, बटोआ, कैशेस। अब क्या सोच भाई इन सबके बारे में हमें पता होना चाहिए? नहीं है, बस समझो, कंफर्टेबल हो कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बस मैं ये चाहता हूँ। देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हियर। अब ये चीज है क्या, क्या होती है विंडो, क्या होता है विंडो ऑब्जेक्ट? बेसिकली देखो, विंडो ऑब्जेक्ट अपना एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, समझना। विंडो ऑब्जेक्ट इज एन ग्लोबल ऑब्जेक्ट दैट कंटेन ऑल योर जावास्क्रिप्ट कोड इनसाइड इट। मतलब जावास्क्रिप्ट के जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी यूटिलिटी मेथड्स हैं, सारी की सारी चीज़ें हमारी इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। अगर मैं सर्च करूं आप सभी के लिए, अगर कोई भी एक मेथड मिल जाए मुझे आप सभी को दिखाने के लिए, इफ आई कमिंग ऊपर चलूं, दिस समथिंग डिफरेंट। देखो जैसे भी एरे है, एरे ओपन करोगे तो देखो अब एरे के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही है। एंड देन यहाँ पर देख सकते हो कि मल्टीपल मेथड्स दैट यू गाइस कैन सी, दिस मैप, फिल्टर, रिड्यूस। देखो ईच एंड एवरी मेथड्स दैट आर अवेलेबल इनटू जावास्क्रिप्ट फॉर द अरेज, एवरीथिंग यू आर एबल टू सी हियर। जैसे देखो शिफ्ट है, ये देखो पॉप है, ये देखो मैप है। तो ये सारे मेथड, ये सारी चीज़ें कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? हमारे विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, जैसे नेविगेटर के अंदर आप जाओगे तो आपके प्रॉपर इंफॉर्मेशन बता देगा। देखो ब्राउजर जैसे ब्रेव यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ब्रेव के रिलेटेड चीज़ आ गई, एंड आपके इवन ये लोकेशन भी ट्रैक करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये विंडो ऑब्जेक्ट ना अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, और अपने पूरे जावास्क्रिप्ट का कोड इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। ठीक, विंडो, अब अगर मैं लिखूँ ना विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग और फिर यहाँ पर आकर के लिख दूं हेलो, एंड देन मैं अगर इसको रन करूं तो ये एरर नहीं शो कर रहा। क्यों? क्योंकि कंसोल डॉट लॉग भी विंडो के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अभी अगर मैं लिख दूं यहाँ पर विंडो, ठीक है, विंडो डॉट लेट्स लिख दिया एरे, है ना, या फिर विंडो डॉट एरे, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, तो एरे के रिलेटेड जितने भी कोड है, एरे भी विंडो के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली विंडो डॉट ऑब्जेक्ट भी एरे के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, समझना, देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट एग्जिस्ट इनटू विंडो। तो विंडो क्या है? ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारे, मतलब पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट कोड उस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ही एग्जिस्ट करता है।
जैसे अगर मैं एक और चीज़ दिखाऊं, हमारे पास विंडो के अंदर एक चीज़ होती है अलर्ट। अलर्ट क्या करता है, हमें अलर्ट शो करवाता है। अगर मैं अलर्ट के अंदर लिख दूं हेलो एंड इसको सेव करूं, देखो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया, एक अलर्ट दिखाई दिया। अच्छा, अब ये चीज़ इतनी कॉमन है, इतनी ज़्यादा यूज होती है, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है विंडो ऐसे लिखने की। आप डायरेक्टली लिख दो क्या, हेलो वर्ल्ड, एंड देन इसको ऐसे रन कर दो, तो हमें यहाँ पर हेलो वर्ल्ड दिखाया जा रहा है। सेम होता है हमारे पास एक चीज़ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट यूज होता है इनपुट यूज करने। देखना, अगर मैं लूँ यहाँ पर कॉन्स्ट यूजर नेम इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, एंड इसके अंदर लिख दूँ क्या, एंटर योर यूजर नेम, एंड देन मैं अगर इसको रन करूँ तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, यूजर नेम। अगर मैं एंटर करूँ अपना यूजर नेम सूरज, एंड ओके, एंड कंसोल डॉट लॉग भी करवा लेता हूँ साथ के साथ अपने यूजर, कंफर्म नहीं, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करवा दूं अपने यूजर नेम को, एंड देन मैं रन करूं तो लुक एट दैट, द सूरज इज एग्जिस्ट इनटू दिस। तो आप ऐसे यूजर से इनपुट भी ले सकते हो। से हमारे पास एक कंफर्म भी होता है, आर यू श्योर, एंड देन मैं अगर इसको ऐसे करके रन करूं तो देखो हमसे पूछ रहा आर यू श्योर, ओके और कैंसिल, दो चीज़ें यहाँ पर आ रही है। अगर ओके तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर कैंसिल तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी अगर मैं दोबारा रिटर्न कैसे दिखाऊं, तो देखो कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। चलिए, ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई जो मैंने नहीं कवर करी, तो अभी कवर कर ली। बात करते हैं विंडो की। तो विंडो के अंदर ही ये सारी चीज़ें इंटरनली एग्जिस्ट करती हैं, गॉट इट। अब एक और चीज़ है विंडो के अंदर जो एग्जिस्ट करती है, विच इज़ विंडो, आई मीन विच इज़ डॉक्यूमेंट। अगर लिखोगे विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, एंड जैसे हिट करोगे तो देखो, अब जब जब इस पर होवर कर रहे हो तो ये चीज़ हाईलाइट हो रही है, जब जब इस पर होवर कर रहे हो ये चीज़ हाईलाइट हो रही है। क्या है ये? अभी अगर मैं इसको ओपन करूं तो मेरा पूरा जावास्क्रिप्ट यहाँ पर आ रहा है, मतलब पूरी HTML की जो फाइल है वो यहाँ पर हमें दिखाई जा रही है। इसको ओपन करूं, ये देखो H1 जो हमने ऐड करा था, ये देखो पैराग्राफ जो हमने ऐड करा था, ये देखो जो स्क्रिप्ट हमने यूज करा था, है ना। ओके, बट अब ये क्या लिखा है, ये कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर। तो अब हमें तो कोई मतलब नहीं है, तो जावा मतलब लाइव सर्वर ने बेसिकली इंजेक्ट करा, तो ये वेब सॉकेट्स वगैरह यूज करने के लिए यूज करा है। लीव इट, इसको छोड़ो, आपको अभी आपका काम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बट कोड अगर मैं देखूं यहाँ ध्यान से तो ठीक है, कोई बड़ा कोड नहीं है, ये समझ जाओगे आप एक टाइम के बाद, ये सब समझने लग जाओगे, डोंट वरी, ठीक है। सो ओके, इट्स फाइन। तो ये जो हमने जितना कोड लिखा, जो ये कोड किसने इंजेक्टेड है, लाइव सर्वर के थ्रू, बट ये अपने कोड है। अब आप देख सकते हो कि इसको आप बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हो। तो अपना जो भी HTML का कोड होता है, जो भी HTML की फाइल होती है, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर से लिखूं अगर मैं विंडो डॉट डॉक्यूमेंट और हिट करूं तो ये देखो अपना पूरा का पूरा जो HTML का कोड है वो यहाँ पर दिख रहा है ना। अभी अगर मैं अगेन सिर्फ डॉक्यूमेंट ही लिखूं, डॉक्यूमेंट, एंड हिट करूं तो देखो यहाँ पर हमें अपना, अगर मैं यहाँ पर आऊँ डॉक्यूमेंट लिखूं, इतनी कॉमन चीज़ है ये हम डायरेक्टली डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हैं, एंड वी कैन इवन एक्सेस इट। ऐसा क्या हो रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर, दैट कि ये पूरा का पूरा HTML हमें ऐसे दिखाया जा रहा है। उसके लिए ना हमें इसका एक डॉक्यूमेंट्री बनाना पड़ेगा, और अब अपना थोड़ा फोकस देंगे यहाँ पर। तो डॉक्यूमेंट्री शुड समथिंग लाइक दिस। तो सबसे टॉप पर हमारे पास क्या है, हमारे पास अपना जो विंडो है वो है ना। सबसे टॉप पर अपने पास क्या है, द विंडो दैट वी हैव, ठीक है। क्या है अपना विंडो है, एंड देन हर विंडो के अंदर बेसिकली यहाँ पर क्या है कि भाई विंडो के अंदर हमारे पास हमारा डॉक्यूमेंट है, ऐसा ही है, विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट के अंदर अभी अगर मैं अपने HTML फाइल पर आऊं और उसको सही से पहचानूं तो क्या है, एक डॉक टाइप है, ठीक है। चलो, मतलब मेन कोड तो यहीं से शुरू हो रहा है ना, HTML के अंदर से। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो क्या हो रहा है कि डॉक्यूमेंट के अंदर एक चीज आ रही है विच इज अ HTML। डॉक्यूमेंट के अंदर एक चीज आ रही है विच इज HTML, ठीक है। एंड इस HTML के अंदर फर्दर दो चीज है, क्या चीज है, एक तो हेड है एंड एक बॉडी है। तो ये HTML अपना बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, एक इधर एंड एक इधर, गॉट इट। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और ये क्या है, ये है अपना हेड, ठीक है। ये क्या है, ये अपना हेड है, एंड ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है अपनी बॉडी, गॉट इट। ये चीज़ क्या अपनी बॉडी है, ठीक है। तो ये दो चीज़ है।
पहला कहाँ से शुरू हुआ, विंडो। विंडो के अंदर क्या है अपना डॉक्यूमेंट। हर डॉक्यूमेंट के अंदर HTML के पास दो चीज़ हैं, हेड और बॉडी। अब अगर बात करें स्पेसिफिक हेड की, हेड के पास क्या क्या है, दो मेटा टैग्स हैं और एक टाइटल टैग है ना। तो इसके पास क्या क्या है, तीन चीज़ें हैं बेसिकली, ये एक, ये एक एंड ये एक, एक एक एक, ये क्या होगा, तीन, है ना। अभी अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको बिल्ड करूँ तो यहाँ पर क्या है अपना, एक तो मेटा टैग है, ठीक है, ये अपना मेटा टैग है। एंड अभी यहाँ पर आते हैं अगेन। अब अगर मैं इस मेटा को यहाँ लूँ, दो मेटा टैग्स हैं अपने पास, ये चीज़ यहाँ पर आ गई। सिमिलरली अब यहाँ पर आते हैं, ये चीज़ क्या है अपना, एक मिनट इसको बैक कर दो, ये क्या अपना टाइटल, ऐसा ही कुछ है, ये क्या अपना टाइटल। सेम इट्स कम विथ बॉडी। बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसा ही H1 है एंड पैराग्राफ है। बॉडी के अंदर क्या है, अभी अगर मैं बॉडी के अंदर जाऊं तो एक अपने पास H1 है एंड एक अपने पास पैराग्राफ है। सिर्फ मैं अभी उसकी बात कर रहा हूँ HTML की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है अपना, एक तो H1 है, ठीक है, एंड एक यहाँ पर क्या है अपना पैराग्राफ है, ठीक है, दो चीज़ें हैं अपने पास। अभी एक हाई लेवल ब्रेकडाउन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है अभी तक, जहाँ तक हम पहुँचे हैं कि भाई एक विंडो है अपने पास, विंडो के अंदर एक डॉक्यूमेंट है, एंड डॉक्यूमेंट के अंदर अपने पास एक HTML है, ठीक है, एंड उस HTML के अंदर दो चीज़ें हैं, विच इज़ अ हेड एंड अनदर थिंग इज अ बॉडी। एंड देन अपने पास यहाँ पर एक मेटा टैग है एंड दो मेटा टैग्स हैं, देन एक टाइटल टैग है। सिमिलरली बॉडी के अंदर अपने पास H1 है एंड पैराग्राफ है, ठीक है, ठीक है भाई। नाउ क्या है, अब अगर मैं एक बार दोबारा इस चीज़ को रीड करूँ, अच्छा ऐसा इतना ही नहीं है, इसी के साथ साथ अगर मैं एक H1 के पास चलूँ तो H1 के पास फर्दर क्या है, दो चीज़ें हैं, एक इसका एट्रीब्यूट है ना, एक चीज़ क्या है, एक चीज़ H1 की क्या है, एट्रीब्यूट है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो एक क्या है अपना एट्रीब्यूट है, एंड दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, दूसरी चीज़ इसके अंदर इन्फॉर्मेशन इसका टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है। मान लो टेक्स्ट नोड जिसको हम बोलते हैं, टेक्स्ट नोड। सेम चीज पैराग्राफ के अंदर भी है, यहाँ भाई पैराग्राफ के पास भी एक एट्रीब्यूट है एंड एक जो टेक्स्ट नोड है उस चीज का एक्सेस है, ऐसा ही कुछ है। इसके अंदर भी क्या है, एट्रीब्यूट है एंड एक और चीज है यहाँ पर विच इज अ टेक्स्ट नोड। यहाँ पर हमें क्या दिखाया जा रहा है, टेक्स्ट नोड जो अपना वो है, गॉट इट। नाउ सेम चीज विच इज हियर, यहाँ पर भी है, ठीक। अब मतलब समझ गए, एक ओवरव्यू आइडिया आप सभी को मिल गया कि हाँ भाई ठीक है। अगर मैं टाइटल की बात करूं तो चलो, टाइटल के अंदर क्या अपना एक टेक्स्ट नोड हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। एंड सेम अपने HTML के अंदर भी अपने पास एक एट्रीब्यूट है विच इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपने पास क्या है, एक एट्रीब्यूट है। अब ये चीज मैंने क्यों करी, सूरज भाई क्या समझा रहे हो, क्यों समझा रहे हो, क्या मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसके पास मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर आपके HTML फाइल का जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने HTML का कोड लिखा हुआ है, उन सभी HTML कोड का एक्सेस हो, क्या होता है, उन सभी HTML कोड का एक्सेस है उनके पास, गॉट इट। सो आई होप यहाँ तक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिली होगी कि क्या होता है ये। अब हम इसकी मदद से, मान लो कल को मुझे मॉडिफाई करना है किसको, हेड को, तो मैं डायरेक्टली HTML मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने हेड को टारगेट कर सकता हूँ। करेंगे, देखेंगे कैसे। मुझे कल को मॉडिफाई करना अपने पैराग्राफ को, तो डायरेक्टली मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने पैराग्राफ को टारगेट कर सकता हूँ। कल को मुझे मॉडिफाई करना है अपने H1 को, तो मैं डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने H1 को टारगेट कर सकता हूँ। और मेरे पास हर एक इंफॉर्मेशन है अपने HTML फाइल के रिलेटेड, तो मुझे जो भी मैनिपुलेशन करना, मुझे जो भी डॉम मैनिपुलेशन करना, वो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, नॉट अ बिग डील एट ऑल, गॉट इट। ठीक है, अभी आगे चलते हैं एंड अब समझ में आ गया। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द डॉम ट्री, which is what is DOM tree, the tree that we have made here, ठीक है। DOM tree provides methods to create and access multiple HTML elements। HTML elements को क्रिएट करने के लिए और HTML एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब सबसे पहला काम करते हैं क्या,
एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना सीखता हूँ, सिलेक्टिंग एलिमेंट्स इन डॉम। ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं। तो मान लो यहाँ पर क्या अपने पास एक पैराग्राफ है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं, सिलेक्टिंग एलिमेंट यूजिंग डॉम मैनिपुलेशन। ठीक है, सो सबसे पहले मैं टारगेट करना चाहूंगा अपने पैराग्राफ को। तो पैराग्राफ की आईडी क्या है, पैरा। ठीक है, देखो हम कैसे गेट कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या, कॉन्स्ट पैराग्राफ, और हमारे पास क्या चीज होती है, डॉक्यूमेंट। अब इसके अंदर एक मेथड होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी। जब भी किसी एलिमेंट को उसके आईडी से टारगेट करना है आप लिखते हो ये, एंड इसके अंदर फिर आप क्या लिख देते हो, अपना पैरा। मतलब जो भी आपकी आईडी की वैल्यू होगी विच इज पैरा इन दिस केस, वो चीज आ जाएगी। एंड अगर आप कंसोल डॉट लॉग करोगे अपने पैराग्राफ को और यहाँ पर आकर के चेक करोगे तो देखो, लुक एट दैट, आपका जो पैराग्राफ है वो जो पूरा का पूरा HTML है वो यहाँ पर टारगेट हो गया है। पूरा का पूरा जो HTML है वो यहाँ पर टारगेट हो गया है। मतलब मैं यहाँ पर पैराग्राफ एक्सेस कर सकता हूँ। तो अभी अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर पैराग्राफ और इसके अंदर डॉट लगा के अगर लिखूंगा इसका मैं टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, और एंटर करूंगा तो देखो इसके अंदर जो भी टेक्स्ट कंटेंट है वो हमें दिख रहा है। सिमिलरली मैं अगर इसको बोलूँगा क्या, इनर HTML एंड देन हिट करूंगा तब भी दिखाई दे रहा है। एंड एक चीज होती है अपने पास इनर टेक्स्ट। ठीक है, इसको एंटर, इनर टेक्स्ट, तो ये भी हमें अंदर जो भी हमने लिखा हुआ है बेसिकली वो चीज हमें रिटर्न कर रहा है, विच इज फाइन। हम देखेंगे इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, बट दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली सिलेक्ट एन एलिमेंट, है ना। कैसे हम एक पैराग्राफ को बेसिकली अगर मैं हिट करता हूँ तो हमें यहाँ पर ये चीज ऐसे दिखाई जा रही है। This is the one way of selecting an element by using this method called get element by ID। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, सिलेक्ट इन सिंगल एलिमेंट्स। क्या है, सिलेक्ट करता है एक सिंगल एलिमेंट को, सिलेक्ट करता है उसके आईडी से। ठीक है, क्या करता है, एक सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट करता है उसकी आईडी से एंड रिटर्न करता है एलिमेंट को, और अगर नहीं मिलता तो नल रिटर्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। हम एलिमेंट्स को उसके टैग नेम से भी गेट कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे मल्टीपल H1s बना देता हूँ, बोलता हूँ वर्ल्ड, एक और H1 बना देता हूँ, बोलता हूँ सूरज, चलो ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा, हेडिंग्स। हेडिंग नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है, हेडिंग्स। एंड क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट, है ना, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, देन मैं क्या लिखूंगा, गेट एलिमेंट बाय और टैग नेम। ठीक है, एंड इसके अंदर अगर मैं टैग नेम का नाम लिखूंगा विच इज H1, एंड देन अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा अपने कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा क्या, अभी अपने हेडिंग्स को, एंड देन मैं सिर्फ हेडिंग्स लिख के सेव करूंगा तो देखो हमें बदले में क्या मिला, हमें मिला HTML कलेक्शन। क्या होता है HTML कलेक्शन, थोड़ी देर में डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। अभी एक HTML कलेक्शन होता है, एक नोड लिस्ट होता है। अब हम जानेंगे बेसिकली ये दोनों क्या होता है। ठीक है, सो HTML कलेक्शन जिसके अंदर हमारे पास 3 HTML कलेक्शन क्या है, एक H1 है 0th इंडेक्स पे, एक और H1 है ये फर्स्ट इंडेक्स पे, एंड एक और H1 है सेकंड इंडेक्स पे। ये क्या है, एक एरे की तरह में रिटर्न कर रहा। तो अभी अगर मैं लिखूंगा क्या, हेडिंग्स। ठीक है, हेडिंग्स के 0th नंबर पे क्या है वो दे दो एंड हेड करूंगा, देखो इसने क्या करा, ये पहला वाला दे दिया। सिमिलरली बोलूंगा पहले नंबर पे क्या है वो दे दो, तो ये देखो ये वर्ल्ड दे दिया। सिमिलरली दूसरे इंडेक्स पे जो भी है वो दे दो, तो इसने हमें बेसिकली क्या दे दिया, यहाँ पर सूरज भी दे दिया। गॉट इट। सो ये जो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम है, ये क्या करता है कि जितने भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है जिनका टैग नेम H1 है, वो उन सभी को बेसिकली क्या करता है कि हमें रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, मेक सेंस टू यू गाइस, कोई बड़ी चीज नहीं है। एंड आपको बदले में क्या करता है, एक HTML कलेक्शन देता है जो कि एक मान लो कुछ एरे की तरह बिहेव करता है। दिस इज नॉट कंप्लीटली एरे, क्योंकि एरे की तरह इसके अंदर मेथड्स नहीं है, वो मैप, फिल्टर, रिड्यूस, सो डेफिनेटली एरे तो नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर कैसे काम करता है, आपने CSS सिलेक्टर्स यूज करे हैं ना, दिस इज वर्किंग सेम लाइक दैट। मतलब अगर मान लो कि मैं इस हेडिंग से H1 को ही टारगेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आऊँगा, क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट हेडिंग _1, क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड लिख दूंगा डॉट हेडिंग। मैंने डायरेक्टली हेडिंग नहीं लिखा, मैंने डॉट हेडिंग क्यों लिखा, क्योंकि डॉट से हम लोग क्लास नेम टारगेट करते हैं। अगर मैं ID करता तो हैशटैग लगाता, अगर मैं टैग नेम से लिखता डायरेक्टली मैं टैग नेम लिख सकता था। ठीक है,
अगर कंसोल डॉट लॉग करूंगा मैं अपने हेडिंग अंडरस्कोर 1 को एंड इस चीज़ को सेव करूंगा एंड देन आऊँगा, देखो अपना जो हेडिंग अंडरस्कोर 1 है वो चीज़ हमें यहाँ पर बेसिकली दिखाई जा रही है। लुक एट दैट, इजी। सो दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली गेट इट। अच्छा, अब इसके अंदर और भी क्या होता है, दिस मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन, अगर डॉट लगाओगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई जाती है, ठीक है। व्हाट इफ अगर मैं ऐसे जीरो ऐसे लगाऊं एंड देन मैं सेव करूं तो दिस इज कमिंग एज अनडिफाइंड, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ अभी के लिए इतना समझ लो। अगर मैं अभी कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ अपने हेडिंग अंडरस्कोर 1 को एंड देन यहाँ पर देखता हूँ तो अपना जो h1 है वो हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट अ बिग डील एट ऑल, आई होप। चलो, तो दिस इज हाउ वी कैन सिलेक्ट आवर क्वेरी सिलेक्टर वाला थिंग। नाउ क्वेरी सिलेक्टर ऑल कैसे काम करता है, तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल का ये मतलब है कि सिलेक्ट ऑल मैचिंग एलिमेंट्स यूजिंग अ सीएसएस सिलेक्टर। ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न नोड लिस्ट। ये क्या करता है, ये फर्स्ट आइटम को सिलेक्ट करता है। समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब मैं लिखता हूँ क्वेरी सिलेक्टर और मल्टीपल एलिमेंट्स इस सेम क्वेरी को मैच करते हैं, लेकिन जो फॉर द फर्स्ट टाइम मैच हुआ होगा वो सिर्फ उसको रिटर्न कर देगा। फॉर द फर्स्ट टाइम जो भी मैच हुआ होगा सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वो उस चीज को रिटर्न कर देगा, ठीक है। एंड देन ये क्या है अपना क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है, सिलेक्ट्स ऑल मैचिंग एलिमेंट्स यूजिंग अ सीएसएस सिलेक्टर, रिटर्न्स अ नोड लिस्ट। ठीक है, रिटर्न करता है एक नोड लिस्ट रिटर्न करता है। अभी अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोड को कॉपी करूँ, यहाँ पर पेस्ट करूँ, ऊपर जो भी लिखा है उसको कमेंट आउट करूँ, और यहाँ पर आने के बाद अगर मैं एक देखना, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट के अंदर क्लास नेम देता हूँ कि आइटम्स, मान लो 4 मैंने लिस्ट बना दिए, तो मैं लिख देता हूँ आइटम 1, या फिर एक मिनट तो इसको और शॉर्टकट बनाता हूँ ये। एंड इसके अंदर सबके अंदर मुझे क्या लिखना है, आइटम एंड डॉलर सिंबल, ठीक है। अब मैं जैसे रन करूँगा तो हाउ वी आर राइटिंग इट, मे बी इन कर्ली ब्रेसेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अब अगर मैं रन करूँगा तो हाँ ठीक है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 यहाँ पर हमको दिख गए, ठीक है। और हमने क्या करा, यहीं पर आइटम्स को क्या करते हैं हम लोग, क्वेरी सिलेक्टर ऑल करते हैं। तो ये क्या करेगा कि हमें एक नोड लिस्ट रिटर्न करेगा। ये ऑल आइटम्स क्या करेगा, हमें एक नोड लिस्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर अपना L1, L2, L3, L4 जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं वो सभी के सभी हमको यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा। और इसके अंदर भी देखोगे तो ये भी एक एरे की तरह ही है, बट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर विच इज फॉर ईच, ठीक है। तो मतलब हम फॉर ईच की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली सिलेक्ट आवर HTML, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली सिलेक्ट आवर HTML। अभी इसको कमेंट आउट करते हैं एंड अब डिफरेंस समझते हैं HTML कलेक्शन एंड नोड लिस्ट। HTML कलेक्शन क्या होता है, कैन कंटेन एलिमेंट्स ओनली। HTML कलेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ HTML एलिमेंट्स ही हो सकते हैं, मतलब H1 ही होगा, P1 ही होगा, उसके अंदर फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो सकती। एंड देन सेम विद नोड लिस्ट, इसमें क्या होता है, लाइव कलेक्शन, अपडेट इफ डॉम चेंजेस। तो HTML कलेक्शन में क्या होता है कि जब जब डॉम चेंज होता है तब तब वो लाइव इसको कलेक्ट करता रहता है, अच्छा भाई ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ। लेकिन नोड लिस्ट में ऐसा नहीं होता। एक्सपेक्ट चाइल्ड हिट, मतलब अगर अब इसके अंदर फर्दर, मान लो इसके अंदर मैंने अगर पैराग्राफ लिख दिया और इसके अंदर कोई चेंज हुआ तब वो उस चेंजेस को रिफ्लेक्ट करेगा, बट अदरवाइज ये पूरे को एक साथ लाइव कैच नहीं करता, आपको रिलोड काइंड ऑफ करना ही पड़ेगा। कैन बी एक्सेस्ड बाय इंडेक्स, HTML कलेक्शन को भी आप इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हो और नोड लिस्ट को भी आप एक्सेस कर सकते हो। नो HTML कलेक्शन कौन कौन रिटर्न करता है, जब आप गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम एंड गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम्स यूज करते हो। और नोड लिस्ट कौन रिटर्न करता है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल और चाइल्ड नोड्स, ये दो जो हैं ये हमें नोड लिस्ट रिटर्न करता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस बेसिकली वर्क्स। अब आगे चलते हैं एंड अब आगे चल के हम लोग जैसे ये देख लो HTML कलेक्शन जो ये है, ये इंस्टेंस है HTML कलेक्शन का, तो हाँ, और इंस्टेंस याद हमने पढ़ा था, या फिर आगे चल के हम पढ़ेंगे इंस्टेंस के बारे में जब हम क्लासेस के बारे में जानेंगे तब, ठीक है। चलो अब हम मैनिपुलेशन के बारे में जानते हैं कि मान लो अगर मैंने कोई पर्टिकुलर टाइटल सिलेक्ट कर लिया, मान लो हेडिंग्स को ही हम टारगेट करते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर आते हैं पैराग्राफ टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट में चलते हैं कंसोल में, और पैराग्राफ अगर मैं लिखूँ यहाँ पर पैराग्राफ, हाँ ठीक है आ रहा है
तो ये जो पर्टिकुलर पैरा है ये हमने ऐसे क्या कर लिया है, इसको टारगेट कर लिया है, ठीक है। ऐसे नहीं करता, अच्छे से कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पैराग्राफ को हम लोग ऐसे कमेंट आउट कर लेते हैं। तो अब ये जो पैराग्राफ है मैं कंसोल के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं ना इसके अंदर के कंटेंट को भी चेंज कर सकता हूँ। अब हम मेनू, पहले हमने देखा सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, अब हम देख रहे हैं कैसे हम चेंजेस ऐड कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं हिट करूंगा तो पैराग्राफ के अंदर ये जो भी लिखा हुआ है ऐसे आ रहा है ना। तो अगर मैं लिख दूंगा टेक्स्ट कंटेंट, तो इसके अंदर जो भी टेक्स्ट कंटेंट होगा वो आ गया। नाउ आई कैन अपडेट द टेक्स्ट कंटेंट। कैसे लिखा, पैराग्राफ डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया, हेलो, एंड हिट करा तो देखो वो चीज़ क्या हो गई, चेंज हो गई। वो चीज़ क्या हो गई, बेसिकली चेंज हो गई। Similarly, you can write a lot of things here. Hello world, this is paragraph. अब अगर अच्छा सेव नहीं करना, अभी अगर मैं सिर्फ इतना हिट करूंगा यहाँ पर आकर के, तो यहाँ पर अपना क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, दिस इज बेसिकली देखो, हेलो वर्ल्ड दिस इज पैराग्राफ, एंड यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई जा रही है। अब सिमिलरली ना, अगर मैं यहाँ पर आऊँगा, लिखूंगा कि पैराग्राफ के अंदर जो स्टाइल है ना, उसके अंदर जो कलर है उसको कर दो क्या, ग्रीन, या फिर कोई हैश दे देना। अब इसको रन करूंगा तो देखो इसका जो कलर है वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया। और मैंने बोला ये है कलर ग्रीन हो गया। अब मान लो एक और डिजाइन अप्लाई हो जाए, मान लो इसका जो फॉन्ट वेट है ना, वो कितना हो जाए, वो बोल्ड हो जाए, बोल्ड लिख दिया। अब हिट करूंगा तो देखो ये चीज क्या हो गई, मेरी बोल्ड हो गई। तो अब डॉट स्टाइल के अंदर फर्दर जो भी CSS की प्रॉपर्टीज हैं, मेक श्योर कैमल केस के अंदर होनी चाहिए, वो चीज हाइफन नहीं होना चाहिए उनके बीच में। तो ये चीज ऐसे काम कर रही होगी, ठीक है। सो आई होप दिस मेक सेंस टू यू गाइस। तो ये हुआ एक तरीका कि हाउ वी कैन बेसिकली चेंज कंटेंट। तो हम टेक्स्ट कंटेंट एंड इनर HTML की मदद से भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आने के बाद लिखूँ क्या, इनर HTML, एंड इसके अंदर मैं फर्दर कुछ HTML लिख सकता हूँ। मान लो एक स्ट्रिंग ओपन करा, स्पैन, मैंने यहाँ पे लिखा स्पैन, इसके अंदर लिखा कि दिस इज इनर HTML, देन स्पैन को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एंड जैसे मैं हिट करूंगा तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है कि दिस इज इनर HTML, एंड यहाँ पर आपको एक इस इनर HTML जो भी है वो चीज़ आपको यहाँ पर मिली, ठीक है। और फिर हमने स्टाइल्स कैसे चेंज करना वो भी हमने देख ही लिया था, ठीक है। अब आप ऐसे सिमिलरली क्लास नेम्स भी ऐड कर सकते हो और क्लास नेम रिमूव भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो कि अब ये जो हेलो वर्ल्ड है इसके अंदर एक क्लास नेम लगा हुआ है ना, हेडिंग like this, तो you can toggle it, you can basically remove it. how, class list dot add अगर कोई नया क्लास नेम ऐड करना है, एंड क्लास लिस्ट डॉट रिमूव अगर कोई क्लास नेम रिमूव करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहीं पर एक स्टाइल लिखता हूँ एंड यहाँ पर क्या लिखता हूँ, डार्क टाइटल, ठीक है। जो कि बेसिकली क्या करेगा कि मेरे कलर को वाइट कर देगा और जो मेरा बैकग्राउंड है उसको बेसिकली क्या कर देगा, बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर देगा, ठीक है। इजी। तो ये डार्क टाइटल ध्यान में रखेंगे। और हम एक काम करते हैं कि ये जो है ना, ये पैराग्राफ, इसके अंदर ही हम लोग एक क्लास नेम ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे, पैराग्राफ मैंने ऐड करा, क्या मैंने यूज़ करा, क्लास लिस्ट, है ना। इसके अंदर क्या करना है, मुझे ऐड करना है। क्लास लिस्ट के अंदर बेसिकली क्या करना है, मुझे ऐड करना है। ये एक फंक्शन है, तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा, आपको क्लास नेम जो भी आपको ऐड करना है। मुझे कौन सा क्लास नेम ऐड करना है, डार्क टाइटल। अभी इसको कॉपी करूं और इसके अंदर डार्क टाइटल को मैं ऐसे करके हिट करूंगा, तो लुक एट दैट, वो जो क्लास नेम हमने ऊपर कुछ मतलब उसके अंदर डिजाइन सप्लाई करे थे, तो अब मेरे पैराग्राफ, अब मैं अगर पैराग्राफ सिर्फ प्रिंट करूं, देखना, अब अगर मैं सिर्फ पैराग्राफ प्रिंट करूं, देखो इसके अंदर हमें एक ऑटोमेटिकली क्लास नेम भी अपेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पावरफुल चीज़ है यार, ये सारी चीज़ें जैसे आपने ऐड करा, सिमिलरली यू कैन रिमूव दिस एज वेल, ठीक है। जैसे ऐड करा वैसे आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। अभी अगर मैं हिट करूंगा तो जो भी था वो रिमूव भी हो गया। अभी अगर मैं सिंपल पैराग्राफ लगाऊंगा तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास के अंदर जो भी लिखा गया वो खाली हो गया, देख सकते हो क्लास इज एम्प्टी नाउ। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ऐसे ही आप एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। अगर आपको एक नया एलिमेंट बनाना है तो क्या यूज करोगे, क्रिएट एलिमेंट, समझे। तो देखना, अगर मैं अभी सिंपल यहाँ पर आऊँ और इसको क्या बोलूँ, एक कॉन्स्ट न्यू एलिमेंट, ठीक है।
अच्छा गाइस, जस्ट गिव मी वन। ओके गाइस, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल था एक, ठीक है। तो कॉन्स्ट न्यू एलिमेंट, सो इनसाइड दिस न्यू एलिमेंट बेसिकली, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। ओके, सो न्यू एलिमेंट अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। एंड जो भी एलिमेंट आपको क्रिएट करना है, मान लो आपको एक एलिमेंट क्रिएट करना है बटन, आपने इसके अंदर क्या दे दिया, बटन। तो अब ये एलिमेंट का नाम देना जरूरी है। अब ये क्या हो गया, आपका एक नया एलिमेंट बन गया बटन। और अब इस बटन को अगर दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखाओगे, आप दिखाओगे क्या, डॉक्यूमेंट, पहले बॉडी के अंदर इस चीज को अपेंड मतलब ऐड कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसे ऐड करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, एंड उस अपेंड चाइल्ड, इसके अंदर चाइल्ड, और चाइल्ड का नाम क्या अपना, न्यू एलिमेंट है ना, न्यू एलिमेंट। एंड इसको जैसे जैसे इसको हिट करोगे तो देखो ये जो आपका बटन है यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, देखो छोटा सा जो बटन है आपको यहाँ पर देखो नीचे दिखाई दे रहा होगा। डेफिनेटली इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है, वी कैन ऐड द कंटेंट एज वेल। जैसे अगर मैं इसको क्या लिख दूं कि न्यू एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स होगा, लिख दूं क्या मैं, क्लिक मी, एंड दोबारा हिट करूं, देखो लुक एट दैट, अपना क्लिक मी उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे आप एलिमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो और ऐसे आप अपेंड कर सकते हो। जैसे अपेंड करा सिमिलरली वैसे क्या लिख सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। जो एलिमेंट रिमूव करना उसको सिलेक्ट करा और उसको रिमूव कर दिया, इजी, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आई होप दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एन एलिमेंट, एंड सिमिलरली दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली ऐड एन एलिमेंट एंड सिलेक्ट एन एलिमेंट। अच्छा, अब हमने ना 3 चीजें यूज करी थी यहाँ पर, समझना। द थिंग इज कि अगर मैं यहाँ पर अगेन पैराग्राफ में आता हूँ, एक चीज थी अपने पास टेक्स्ट कंटेंट, आपने टेक्स्ट कंटेंट गेट कर लिया। एक चीज थी अपने पास पैराग्राफ डॉट इनर HTML, तो जो भी इनर HTML था वो हमने गेट कर लिया। एक चीज थी हमारे पास पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ डॉट इनर टेक्स्ट, क्या था, एक था अपने पास इनर टेक्स्ट। ये तीनों चीजें ना हमें सेम ही चीज रिटर्न कर रही है, तो इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है भाई, उसके लिए ना हमें यहाँ पर आना पड़ेगा और पैराग्राफ में ही चलता है। इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं सबसे पहले तो, और इसके अंदर मैं काम करता हूँ, एक स्पैन ले लेता हूँ, इसको बोलता हूँ कि दिस इज माय स्पैन, और इसके अंदर एक छोटा सा इनबिल्ट क्लासेस ऐड कर देता हूँ, मतलब इस डिजाइन विच इज डिस्प्ले ऑफ हिडन, ठीक है। इसकी जो डिस्प्ले है ये हिडन हो जाएगी। अभी अगर सेव करूंगा तो यहाँ पर अपना क्या रहा है, लॉरम इप्सम डॉलर दिस इज माई स्पैन, यहाँ पर अभी चीज में क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज माई स्पैन इज स्टिल शोइंग हेयर, बट अच्छा हिडन, वही देखो यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा हिडन। अब अगर मैं लिखूंगा, ठीक है, अभी अगर मैं रिलोड एक बार अगर हिट करता हूँ तो स्टिल शोइंग, क्या मैंने डिजाइन सही से लिखा है, डिस्प्ले इज नीड टू बी हिडन, पैराग्राफ, एक मिनट देना गाइस। अभी व्हाट इफ अगर मैं इसके अंदर ना करके, अच्छा जो भी फालतू कोड है ना, एक मिनट के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, ठीक है। H1 के अंदर आता है, इसको बोलते हैं हेलो दिस इज माय हेडिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर एक स्पैन लेता है, स्पैन के अंदर लिख देता है कि दिस इज माय स्पैन। अभी अगर सेव करूँ, ठीक है, हमें यहाँ पर एक हेडिंग दिखाई दिया, इसके साइज को अगर मैं 100 पे हिट कर दूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो एंड दिस इज माय स्पैन, हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर स्टाइल ऐड करना और इसकी जो डिस्प्ले है वो नन कर देना। अच्छा, अगर मैं अभी इसकी डिस्प्ले नन कर दूंगा तो हिडन नहीं होता, नन होता। हिडन मेरे माइंड में इसलिए आ रहा है क्योंकि टेलविंड CSS में हिडन यूज करते हैं और मैं टेलविंड ज़्यादा यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये जो दिस इज माई स्पैन था, ये चीज़ क्या हो गया, ये हाइड हो गया, ईजी। अब एक काम करते हैं, इसको क्लास से ID में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं, गेट करते हैं क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, एंड ID इज व्हाट, द हेडिंग, ठीक है।
आईडी क्या अपना हेडिंग है, और हेडिंग के अंदर क्या बेसिकली अपना H1 है, ठीक है। एंड इनसाइड दी H1 यहाँ पर आपको ये देख सकते हो कि हेडिंग जो भी है यहाँ पर डेटा हमें दिखाया जा रहा है, एंड इसी के साथ साथ इसके अंदर जो भी अपना स्पैन था वो भी दिखाया जा रहा, ठीक है। मतलब अपना पूरा का पूरा जो HTML कोड था वो हमें मिल गया। व्हाट इफ अगर मैं लिखूं डॉट इनर इनर अगर मैं लिखूं इनर टेक्स्ट एंड देन मैं अगर इसको रन करूं तो यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वो चीज़ हमें यहीं पर दिखाई जा रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और क्या लिखूँ इनर HTML, अगर मैं यहाँ पर आकर के क्या लिख दूँ इनर HTML देन हिट करूँ तो इनर HTML के अंदर आप देखना कि टेक्स्ट तो लिखा ही हुआ आया, बट उसी के साथ साथ हमारा स्पैन के अंदर जो भी लिखा हुआ था वो चीज़ भी आई। मतलब टेक्स्ट तो लिखा हुआ ही आया बट स्पैन के अंदर जो भी लिखा हुआ था, देखो अगर मैं भी गेट करूं, देखो स्पैन के अंदर जो भी HTML लिखा हुआ था वो चीज़ भी यहाँ पर आ गई। बट व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट कंटेंट, अगर मैं यहाँ पर गेट करना चाहूँ कि अपना टेक्स्ट कंटेंट है ना, CONTENT टेक्स्ट कंटेंट एंड देन हिट करूँ तो देखो टेक्स्ट कंटेंट में क्या हो रहा है कि हेलो दिस इज माय हेडिंग, एंड इसके अंदर जो मैंने स्पैन के अंदर कोड लिखा था वो भी दिखा दे रहा, बट वो हमें ये नहीं दिखाई दे रहा, HTML के फॉर्मेट में नहीं आ रहा। बट जब मैं इनर HTML यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास स्पैन आ रहा है और उसके अंदर जो HTML था वो भी आ रहा है। बट जब मैं इनर टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ तो वही टेक्स्ट हमें दिखाया जा रहा है जो कि हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये तीनों के बीच का डिफरेंस होता है। और ठीक है, यही था, इतना ही था आज का लेक्चर। आप सभी इसको एक बार अच्छे से रीड करोगे और अच्छे से समझ जाओगे। दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।